आज पहुंच रही है। हर साल की तरह इस साल भी सभी वरिष्ठ शिक्षकों को मेरी तरफ से तहे दिल से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही मेरे सारे प्यारे स्टूडेंट के लिए आशा करता हूँ इस स्पीच के दौरान आप सभी के अंदर जो देशभक्ति की भावना मर चुकी है मैं जगा के जाऊंगा कि मैं जब भी आऊंगा एक सैलाब लाऊंगा, कि मैं जब भी आऊंगा एक सैलाब लाऊंगा, जो सो चुके हैं उनके दिलों में इनकलाब लाऊंगा, कि मैं जब भी आऊंगा एक सैलाब लाऊंगा, जो सो चुके हैं उनके दिलों में इनकलाब लाऊंगा, जो लोग लड़ रहे हैं आज भी जात पात के नाम में उनके दिलों में प्यार का पैगाम लाऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और इस आजादी को दिलाने में हमारे वीर स्वतंत्र सेनानियों ने अथक प्रयास के साथ रात दिन एक करके हाथ में नेशनल तिरंगा लेके हाथ में रात दिन प्रयास करने के बाद हमको ये आजादी मिली है। और ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली है, ये सपना भारतवासियों ने देखा था जब अंग्रेजों का अत्याचार इतना हमारे ऊपर बढ़ गया था, हमें खाना पीना हर एक चीज के लिए परमिशन लेना पड़ता था। आज जो हम स्वतंत्र भारत का सपना देख रहे हैं, आज जी रहे हैं अमन चैन सुख शांति के साथ, ये सारे हमारे वीर स्वतंत्र सेनानियों के ही देन है, वरना आज हम इतने चैन सुकून से सांस नहीं ले पाते हैं। तो भी उन वीर स्वतंत्र सेनानियों के लिए आज मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगा कि हम जिएंगे तो इस देश के लिए और मरेंगे भी तो इस देश के लिए। तुम लोग साथ में बोलो, हम जिएंगे भी तो इस देश के लिए और मरेंगे भी तो इस देश के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई अस्थि को कोई कान लगाकर ध्यान से सुनेगा तो उसमें से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सुनने में कितना अच्छा लगता है, भारत माता की जय। अगर ये सभी लोग अपने दिल में सपना ठान ले कि अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने नेशन के प्रति अगर हम लोग जागरूक हो जाएंगे तो क्या कोई हमारे देश को फिर से गुलाम बना पाएगा? देश की स्थिति ऐसी आ चुकी है कि हमें लगता है फिर से देश गुलाम हो जाएगा। ना सैनिकों के हाथ में वो पावर है, ना किसानों के हाथ में वो पावर है और ना ही शिक्षकों के हाथ में पावर है। जिस दिन हमारे देश में सैनिकों के हाथों में, शिक्षकों के हाथों में, किसानों के हाथों में वो पावर मिल जाएगी तो किसी भी देश का नेता हो या हमारे देश का करप्ट लीडर हो वो हमारे देश को कभी भी गुलाम नहीं बना सकेंगे। आज पढ़े लिखे लोग रोड पे मार खा रहे हैं। आप लोगों ने नीट एग्जाम के बारे में सुना था ना? सुना था या नहीं? हाँ या ना? बोलो सुना था या नहीं? जल्दी बताओ जल्दी। जब भी आपके अमित सर आएंगे आप लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगा के जाएंगे। अगर जगा के नहीं जाएंगे तो अगली बार स्पीच नहीं देंगे। सही है क्या लोग? जरा सोचो, इस बार नीट एग्जाम में पढ़े लिखे लोगों को लाठी मिल रहा है और हमारे जो सीएम में पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उसको वोट के आधार पे उनको जिताया गया है। अगर जैसे हम लोग छोटी सी एग्जाम के लिए हम लोग दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमारे लीडर्स पैसों के दम पे, वोट के दम पे आज गद्दी पर शासन कर रहे हैं। अगर उन लोगों से पूछा जाए नॉलेज के पहले वाले के साथ करता तो नॉलेज के स्पेलिंग पता नहीं है, लेकिन हम लोग को दिन रात मेहनत करते हैं, हम लोग को जॉब नहीं मिलती है, लेकिन वो लोग सत्ता पर शासन कर रहे हैं। जिस दिन हमारे गद्दी पर पढ़े लिखे लोग बैठेंगे तभी हमारे देश का विकास होगा। और ये भी गलत बात है, नेताओं की गलती से ज्यादा हम लोगों की भी गलती है। हम लोग चंद नोट के लिए, दारू के लिए, सॉरी मैं गलत बात बोल रहा हूँ, बुरा लगेगा, 10,000 रुपया के लिए सिमन सर ने बोल दिया, पैसे के लिए, दारू के लिए और चंद मांस के टुकड़े के लिए अपने ईमान को बेच दिए। उन्हें ये पता नहीं है कि हम कुछ पैसों के लिए अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस दिन एजुकेशन उनको पता चल जाएगा आप क्या कर रहे हैं, अगर अपने पिताजी से बोलोगे पिताजी मुखिया जी ने मेरा ये काम नहीं किया है, आप जाके उनको बोलिए, जाके बोलिए, पिताजी बोलेंगे वो मुखिया जी है, उनके पास गद्दी है, उनके पास पावर है। अरे वो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने पैसे लिए वोट देने के लिए। क्या जाके बोलेंगे? वो जाके अपना वोट उन्होंने बेच के आया उसके पास। अगर वो अपना वोट ईमानदारी से अपने सही नेता को देते तो क्या नेता को पावर था बोलने के लिए? जिस दिन नेता घर घर वोट मांगने आते हैं ना जाने किनके पेट, तभी तो हंसी भी आती है देख के उनके। माँ मैं आपका बेटा हूँ, अरे मैं तो आपका भतीजा लगता हूँ, फलवा का बेटा हूँ, यही ना, फलवा का बेटा हूँ। आप चाची नहीं जाने छो, हम तो बेटा के बेटा छी, नहीं मतलब रिश्तेदार छी तरह। क्या जाके ये बोल के वोट लेते हैं और उसके बाद ना जाने जब जाओ उनके काम पास पैर पे पैर चढ़ा के, हाँ क्या समस्या है आपकी? लगता है पूरा देश का बाप ही चला रहा है, वैसा वो बोलता है। बोले क्या समस्या है आपकी? अगर हम लोग पढ़े लिखे होंगे, शिक्षा समझ लो, सभी सर ने बोला, मैम नहीं बोला, शिक्षा वो हथियार है बच्चों जिसके लिए आप अपना अधिकार स्वयं छीन सकते हो। भीख नहीं मांगना पड़ेगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग को? भीख मांगना है कि अधिकार लेना है?
लिखोगे। पढ़ना लिखना हमें सही और गलत का फर्क बताता है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मेरी सोच, मेरे अंदर जो आग है, वो सब बच्चों के अंदर आ जाएंगे ना, तो नेता हर एक दिन अपनी कुर्सी के लिए लड़ेंगे, काम करेंगे। उन्हें हर रात में वो सपना आएगा, अगर हम अपनी जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो मेरी कुर्सी कभी भी जमीन से घसक सकती है। आ रही बात? उसके लिए बच्चों पढ़ना बहुत जरूरी है। और लास्ट में चंद बातों के साथ हम अपने बातों को खत्म करना चाहेंगे। नामी सर की बातें खत्म होगी, दिन से रात होगा, रात से दिन होगी, और अगला फिर 15 अगस्त आ जाएगा। ठीक है? तो हम भारतवासी है, हम भारतवासी है, भूख लगने पे खिलाते हैं दुश्मनों को खाना। कि हम भारतवासी है, भूख लगने पे खिलाते हैं दुश्मनों को खाना, ना ही देखते हैं उनकी जात और पात। लेकिन वही दुश्मन हमारे देश की तरफ सर उठाएंगे तो बिना देरी किए देंगे उनका सरकार।